नमस्कार। टॉमस क्लिक के द्वारा लिखी गई एलजी रीडिंग कंट्री चर्चयार्ड का आज हम स्टैंजा नंबर 5, 6, 7 और 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टैंजा नंबर 4 तक हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 4 की लास्ट लाइन से अगर याद करें तो उसमें पोएट ने यह बताया है कि उस खुरदरे तनों वाले यू ट्री और एल ट्री के छाए में जो कब्र है वहां पे पड़े हुए हैं, दफनाए गए हैं गरीब पूर्वज गांव के। अब उसके आगे एक लाइन, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉड। ब्रीजी ठंडी हवा, कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉड सुगंध से भरी, इंसेंस में सुगंध, ब्रीदिंग मॉड मॉड मींस मारने, मींस सुबह की सुगंधित ठंडी ठंडी हवाएं। द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबर्ड सेट, स्वैलो एक चिड़िया का नाम, ट्विटरिंग चहक, स्ट्राबर्ड सेट मींस तिनकों से बने हुए घास, और तिनकों से बने हुए घोंसले से आने वाली पक्षी की चहचहाहट। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तीक्ष्ण आवाज में बात, आर द इकोइंग हार्ट, इकोइंग मींस गूंजने वाली सीटी जो हंटर की तरफ जाई जाती है। ये सारी चीजें नो मोर सेल अराउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। लोली बेड यूज हुआ है, लोली मींस गुड नर्व, बेड बिस्तर, ये उसके कब्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीजें अब उन्हें नहीं जगा सकती, चाहे वो सुबह की ठंडी ठंडी सुगंधित हवा हो, चाहे घास के तिनकों से भरे हुए घोंसले से आने वाली हवेबुल पक्षी की चहचहाहट हो, मुर्गी की तीक्ष्ण बाण हो, या हंटर की सीटियां जो गूंजती है। तो लेट मी एक्सप्लेन क्विकली इन इंग्लिश। Actually, those forefathers who are lying dead and buried within those graves, all those peoples can never be awoken by all those things which awake the people in this world, and those are the breezy call, means the cool winds, cool fragrant winds blowing in the morning, the twittering, the chirping of the birds from the stubbled cell, and the cock's shrill voices, the reverberating sound of the hunter's heart. All these things cannot bring back those dead poor forefathers. For them no more the blazing hearth shall burn. No more blazing, जलने वाली, hearth में चूल्हे, shall burn, फिर से नहीं जलेंगे। अब उनके लिए घर में जलने वाले चूल्हे फिर से नहीं जलेंगे। Our busy housewife ply her evening care. Ply means demand, care means attention. या फिर उनकी जो व्यस्त, जो उनकी गृहिणियां हैं, अब उनके ध्यान की मांग नहीं करेंगे। They will desire no more for the care of their husband. No children run to list their shares return. No children, because they are not coming back, they are not going, so they will not come back. So इसलिए उनके जो बच्चे हैं, जो तोतली भाषा में बोलते हुए दौड़ के जाते थे, अपने पिता का इंतजार करते थे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। Climb his knees and envied his kiss, या फिर उनकी गोद में चल करके चढ़ते थे और अन्य बच्चे के साथ कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना होती थी उनके अपने पिता के चुंबन का। So all these children also are not going to wait for their father because they are dead. So these are highly emotional lines. It creates the emotions, provokes the emotions in the sensitive heart. All these things are not going to happen again in the poor forefathers' life, because they are no more. No affection of the children will be demanded from them. No wives will demand the care or attention of those poor forefathers. अब उनकी जो लाइफ की जो एक्टिविटीज है, उनकी स्ट्रांगनेस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। Therefore, what did they do actually in their life? Now the poet is admiring the strength of those poor farmers. Often did the harvest to their sickle yield, their furrow often the stubborn clay has broke. Often did the harvest फसल to their sickle yield, हसिया जिसको कहते हैं काटने वाला, yield में सरेंडर करना। अक्सर उनके हाथ में जो यंत्र होता था फसल काटने वाला, उसके सामने फसल अपने आप को समर्पित कर देते, यानी कि वो फसल काटते थे। How their furrow often the stubborn clay has broke. Fair means उनकी, furrow means हल जोतना, oft means often, oft मतलब होता है often, stubborn strong, वैसे stubborn means संकी होता है, लेकिन यहाँ पे जुनून, clay means earth has broke। किस तरह से उनके हलों के सामने जो
कड़े मिट्टी के टुकड़े होते थे वो भी टूट जाते थे. मीन्स इट इज टॉकिंग these lines actually reflecting upon the toiling stamina, the toiling hard working capacity of the poor forefathers. How jocund means joyful. They drive their team afield. टीम का मतलब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है. किस तरह से बड़े खुशी खुशी वे लोग अपने घर के सारे सदस्यों के साथ घर खेत पहुंच जाते थे. How about the woods beneath their sturdy stroke? Sturdy means strong, मजबूत, stroke चोट. woods यहाँ पे पेड़ से मतलब है बोर्ड टूट जाना. किस तरह से उनके मजबूत चोट के सामने बड़े मजबूत जो पेड़ होते थे झुक जाते थे यानी कट जाते थे. तो these are the things actually इस लाइन में कवि उस पुअर फोरफादर्स के लाइफ के बारे में बता रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल बता रहा है, उनकी ताकत को बता रहा है और इस तरह से वो दर्द को दिखा रहा है. He often did the harvest to their sickle field. Let me explain once again in English. Means generally, how often it is full of actually wonderful expression of the poet. Poet expresses his wonder that generally the at the reaping season, harvest season, the crops used to bend before the sickle, that is the instrument of the poor forefathers. Even the strong piece of earth were broken so easily with the strong strokes, with the plowing bulls of the poor forefathers. How about, and even their strong strokes used to cut the strongest trees also. So how strong they had been in their life. All these things are being reflected so beautifully by the poet in these lessons. ये सब चीज़ करने के बाद आप वो एक एडवाइस कह सकते हैं या वार्निंग कह सकते हैं जो स्टेंजा नंबर 8 है इसमें दिखा रहा है. Let not ambition mock their useful time. Ambition यहाँ पे पर्सनिफाइड है इसलिए एक कैरेक्टर में. Ambition का मतलब होता है ambitious people. Let not ambition mock means हंसी उड़ाना. Their poor forefather के useful उपयोगी टाइम श्रम. कह रहा है जो ambitious लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्हें उन पुअर फादर्स के उपयोगी श्रम की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए. Their homely joys and their destiny obscure. Homely उनके जो घरेलू साधारण से आनंद है, destiny उनकी जो भाग्य है वो भी अस्पष्ट. इन सब पे let not ambition mock. इन ambitious लोगों को हंसी नहीं उड़ानी चाहिए उनके साधारण से घरेलू आनंद पे, और यहाँ तक कि उनका जो भाग्य है जो अस्पष्ट रहा है इन सब पे उन्हें हंसी नहीं उड़ानी चाहिए. नॉट ग्रैंडर का जी अगेन कैपिटल है जो कि पर्सनिफाइड है. शान शौकत से भरे हुए लोगों के लिए एड्रेस कर रहा है. हियर विद डिस्डेनफुल मींस घृणा भरी स्माइल मुस्कुराहट के साथ. ना ही जो शान शौकत अमीर लोग हैं उन्हें घृणा भरी मुस्कुराहटों के साथ सुनना चाहिए. क्या? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल. द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ पुअर. द शॉर्ट मीन्स छोटे साधारण से, एनल मीन्स जो कहानियां हैं उन गरीब लोगों की, उन सब को हंसी के साथ घृणापूर्ण मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए. तो द पोएट इज एक्चुअली हियर आस्किंग द रिच पीपल not to do certain things. Let us see what are those. He is asking the ambitious people not to laugh upon the destiny, the fortunes, unclear fortunes of those poor forefathers, their simplicity of delight. All these things must not be laughed upon by the ambitious people. Actually, all these things happen here in this world. That's why the poet is asking them not to do all these things. And again, he says there are so many people who are enjoying the glory in this world, so they are having grandeurs. So they are also being asked by the poet not to listen the simple domestic story of the poor forefathers with the contempt on their face, contemptuous expression on their face. So all these things actually, let me say, poet is very much close to the poor people. He is expressing out the poor people's lifestyle, their simplicity, and at the same time
asking the rich and capitalist not to look down upon the poor forefathers of the elders. These are the explanations that I have done here, my friend. I hope you must have got it so easily and so soundfully. So till the next video, I wish everyone to have a nice life. Till then, goodbye. But don't forget subscribing my channel और अपना व्यू भी दीजिए और हमारे अगले जो वीडियो का इंतजार करिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।